तीनों कालों में सुबह दोपहर शाम रात्रि जब भी आपको मौका मिल जाए तब ही महादेव की पूजा शुभकारी है, लाभकारी। जैसे सुबह जल्दी जल्दी आप ऑफिस जा पाते हैं और नहीं अभिषेक कर पाते हैं, तो ऐसी महादेव की पूजा है जिसको आप आकर के रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ वर्णन किया गया कि यदि उनके ऊपर आपने बेल पत्र चढ़ा दिया है तो बहुत आनंद हो जाता है। ऐसा बेल पत्र है 6 महीने तक धो धो करके उसे आप भगवान के ऊपर चढ़ा सकते हैं। बेल पत्र कभी बासी नहीं होता, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है कि इसको बहुत लंबे समय तक उसी को धो धो के आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन वो तब है जब कोई परिस्थितियाँ हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं बेल पत्र मिलता नहीं है तब, नहीं तो गमले में बेल पत्र लगाइए। फिर लिखा तस्य दर्शन मात्रेण भुक्ति मुक्तिश्च जायते। शिवलिंग का दर्शन मात्र से ही संसार की वस्तुएं और मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा है। तस् दर्शन मात्रेण भुक्ति और मुक्तिश्च जायते। भुक्ति यानी संसार का वैभव और मुक्ति दुनिया छोड़ने के तत्पश्चात भगवान का धाम मेले। ये शिवलिंग की बहुत बड़ी महिमा है। तो सुवर्ण के शिवलिंग, पारद के, स्फटिक के, मिट्टी के, और अद्भुत तो हैं ही। नर्मदेश्वर तो बहुत अद्भुत हैं, एक से अनेक नर्मदेश्वर ही तो आप पूज सकते हैं। मेरे नित्य की पूजा में बहुत नर्मदेश्वर रखे हैं, कोई काले रंग के रखे हैं, कोई शहद जैसे रंग के रखे हैं, कुछ दोनों मिलमा हुआ रखे हैं, मिले हुए, जो काले भी हैं और शहद जैसे भी हैं। तो इनको बहुत श्रद्धा भाव के साथ यदि इनको पूजा जाए तो ये बहुत आनंद होता है। पार्थिव लिंग का पूजन ना करें तो इससे दिक्कत है। मैं एक बड़ा अद्भुत एक दिव्य श्लोक बोल रहा हूँ, इसमें लिखा है, तो वर्णन किया गया है, इसमें बताया गया कि बिना शिवलिंग पूजा के किए बिना सारी पूजा निष्फल हो जाती है। अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योन देवम प्रपूजेत वृथा भवत सा पूजा दम दानादिकम वृथा। दान पुण्य सदकर्म सब तीर्थ यात्रा सब व्यर्थ हो जाता है। अरे कोई तो बात है जब राम रामेश्वर की स्थापना और कृष्ण गोपेश्वर की स्थापना करते हैं, कोई तो बात होगी। लेकिन ऐसी स्थितियां, ऐसी बहुत परंपराएं, ऐसी संस्थाएं तैयार हो गई हैं जो शंकर की पूजा का खंडन करते हैं, शिव पूजा की अवहेलना कर रहे हैं। ये खुद तो नरक में गिरेंगे ही, लेकिन इनका सानिध्य पा करके हम जैसे लोग भी इनकी बातों में आ गए तो दुर्गति हमारी भी हो जाएगी। सुनो सबकी और करो मन की। मैं आपको 4 घंटे यहाँ कथा सुनाता हूँ, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरी हर बात को माने। ये तो अंदर से आवाज़ उठती है कि मेरी कौन सी बात मानने के लायक है और कौन सी बात मानने के लायक नहीं है। हृदय में से अपने आप आवाज़ बाहर निकल के आती है, मेरी वही बात मानिए जो मानने के लायक है। भगवान शिव से कभी दूर मत होना। ये श्लोक विद्येश्वरी संहिता का ये श्लोक है। विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 21 और श्लोक नंबर 4। विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 21 और श्लोक नंबर 4। इस श्लोक में लिखा हुआ है कि जिन घरों में भगवान शिव की पूजा नहीं होती, देवताओं को उनकी पूजा माननी ही नहीं होती। लिखा है अकृत्वा पार्थिवम लिंगम योनि देवम प्रपूजेत वृथा भवत सा पूजा दम दानादिकम वृथा। इसमें तो लिखा है दान पुण्य भी सब व्यर्थ हो जाता है यदि घर में भगवान शिव को जगह नहीं है। घर का संपूर्ण वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। घर में तुलसी और भगवान शंकर की पूजा और गौ माता को रोटी देने से घर के वास्तु दोष समाप्त हो जाते हैं, ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो मैं एक बार में फिर निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान शिव को भी अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। विद्यार्थी पुरुष प्रीत्या सहस्रमित पार्थिवम। यदि कोई बच्चा मिट्टी के 1000 शिवलिंग बनाकर पूजन करके नदी में प्रवाहित कर देता है तो संपूर्ण किताबें उसको कंठ हो जाएंगी। जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर है, एक परात रखिए, मिट्टी के शिवलिंग 1100 शिवलिंग बनाएं, बच्चे से पूजन कराएं और पूजन कराने के बाद शाम को सूर्यास्त होने से पहले उसको गंगा जी में विसर्जित कर दीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। लिखा है, स्पष्ट वर्णन है उसमें, तो इसको बात को दबाया नहीं जा सकता। विद्यार्थी प्रसप्रीत्या सहस्रामित पार्थिवम। सहस्र कहते हैं 1000 को। 1000 शिवलिंग बनाकर यदि कोई बालक विद्यार्थी भगवान शिव का पूजन करके फिर उसको नदी में प्रवाहित कर देता है तो उसको संपूर्ण विद्या चल करके आ जाती है। पुत्रार्थी सांस सहस्रम वस्त्रार्थी सतपंचकम। यदि किसी को संतान का अभाव है तो 500 मिट्टी के शिवलिंग पूरे सावन के महीने में या शिव महारात्रि के दिनों में या सोमवार को या फिर प्रदोष वाले दिन
हर प्रदोष में 500 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करे, फिर उसको नदी में प्रवाहित कर दे, उसकी वंश वृद्धि रुकेगी नहीं। आज का समय एक ऐसा है कि लोग नारी की कोख को बांध देते हैं, जिसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, फिर भी संतान नहीं होती। ये लोग ऐसा उटपटांग तांत्रिकों से मिलकर के ऐसा कर देते हैं। तो भगवान शंकर की ऐसी पूजा है कि जिसको करने से किसी का तंत्र मंत्र चलता ही नहीं है उसके ऊपर। तो इस बात को आप लिख लीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। प्रदोष वाले दिन या सोमवार को या पूरा सावन का महीना 500 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर वह पति और पत्नी उनका पूजन करे, फिर उसको नदी में प्रवाहित कर दे। तो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है कि पुत्रार्थी साध सहस्रम, अर्ध सहस्रम, 1000 का आधा 500 ही होता है, संस्कृत के शब्द हैं। तो 1000 का आधा 500 होता है। 500 शिवलिंग नित्य बना करके और उनको नदी में उसको प्रवाहित कर दें, बहुत आनंद हो जाएगा। एक पाप हरम प्रोक्तम द्विलिंगम चार्थ सिद्धवम, एक शिवलिंग की पूजा करने से रोज का पाप समाप्त होता है। 2 शिवलिंग की पूजा करने से अर्थ की सिद्धि हो जाती है। 3 शिवलिंग का रोज पूजन करने से सर्व कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा वर्णन किया गया, ऐसा कहा गया शंकर जी कि ये इतनी बड़ी महिमा। जो एक शिवलिंग की रोज पूजा करते हैं, दिन रात का उनका पाप, अब पाप बड़े पाप किए हैं, ये नित्य भी रोजाना पाप हो जाते हैं। कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, मानसिक भाव से किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, तो उससे अपराध तो लगता ही है। तो एक शिवलिंग आपके घर में पूज रहा है तो उससे क्या लिखा है, एक पाप हरम प्रोक्तम, एक शिवलिंग है वो पापों को जलाता है। द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, जो घर में यदि 2 शिवलिंग हैं तो वह अर्थ की सिद्धि देते हैं। त्रिलिंगम सर्व कामानाम कारणम पर मीरितम, 3 जो शिवलिंग हैं वो संपूर्ण कामनाओं की वृद्धि कर देते हैं। अब आता है क्या, एक से ज्यादा शिवलिंग घर में पूजे जा सकते हैं। अब वो सुन लीजिएगा, एक से ज्यादा आप पारे के लिंग नहीं रख सकते, एक से ज्यादा स्फटिक नहीं रख सकते, एक से ज्यादा लोहे का, एक से ज्यादा पीतल का शिवलिंग, यानी कोई भी धातु, यहाँ तक सोना और चांदी का भी जो शिवलिंग है एक से ज्यादा नहीं रख सकते। लेकिन एक ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनको एक से ज्यादा आप अपनी पूजा में उन्हें आप रख सकते हैं। यह बात मैंने पूर्व में भी आपको निवेदन की है। तालियां को ज्यादा तो नहीं बजा दी आपने, ग्रंथ मेरे सामने रखा हुआ है, जो भी कोई बात कही जा रही है प्रमाणित बात है। यदि आप अपने घर में शिव महापुराण रखते हैं और मुझे अपने घरों में आप सुन पा रहे हैं, तो यदि आपके पास में शिव महापुराण हैं तो विद्येश्वर संहिता का अध्याय नंबर 21 आप उठा लें। और ये बात मैं श्लोक नंबर 15 से बोल रहा हूँ, जिसमें ये बात कही गई है कि एक शिवलिंग से ये होगा, 2 से ये होगा, 3 से ये होगा। तो श्लोक नंबर, मुझे तो कोई डर ही नहीं है, खटका ही नहीं है, मैं तो प्रमाणित बात कर रहा हूँ। अध्याय नंबर 21 श्लोक नंबर 15, उसमें लिखा एक पाप हरम प्रोक्तम, एक शिवलिंग पापों को जलाता है। द्विलिंगम चार्थ सिद्धवम, दूसरा शिवलिंग है वो अर्थ की सिद्धि देता है। त्रिलिंगम सर्व कामानाम कारणम परमेश्वरम, तीसरा शिवलिंग है वो आपके सभी रुके हुए कार्यों को खोल देता है, कपाट खोल देता है। ये भगवान शंकर की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। कलयुग में लिंग पूजा से, शिवलिंग पूजा से कोई भी बढ़कर के पूजा नहीं है, यह भी वर्णन किया गया। ये श्लोक नंबर 25 है, 21 नंबर के अध्याय का, विद्येश्वर संहिता का 25 नंबर का श्लोक है, जिसमें लिखा है कि कलयुग में शिवलिंग पूजन से बड़ी कोई भी पूजा नहीं है। उसके लिए मैं श्लोक बोले देता हूँ। कलऊ लिंगार्चनम श्रेष्ठम तथा लोके प्रदर्श्यते, इस कलकाल में शिवलिंग पूजन अतिश्रेष्ठ है। तथा नास्तीत शास्त्राणा में सिद्धांत निश्चय, ये शास्त्रों ने ये बात कही है, शास्त्रों की बात कही गई है। पार्थिव पूजन के समान और कोई दूसरी पूजा नहीं, ऐसा शास्त्रकारों का मत है। भुक्ति मुक्ति देने वाला शिवलिंग सभी आपत्तियों का निवारण करता है। मनुष्य नित्य यदि पूजन करता है तो मृत्यु के समय में पाँव में कांटा लगे उसको इतना भी कष्ट नहीं होता। जिसने शिवलिंग पूजन किया है, किसी न किसी प्रकार से मृत्यु के समय पर परमात्मा उसकी आंखों के सामने जरूर होता है। पितामह भीष्म नित्य शिवलिंग पूजन करते थे। भगवान श्री कृष्ण अंत में उनके सामने थे। रावण कैसा भी हो, रावण महादेव की पूजा करता है तो प्राण छोड़ने से पहले प्रभु राम भी दशानन रावण के सन्मुख खड़े हुए हैं। यही शिवलिंग पूजा की महिमा है। इस श्लोक को काटा नहीं जा सकता। इसमें वर्णन किया गया, पूज्यत्वा नरो नित्यम शिव सायुज्यम आपनियाद, जो व्यक्ति नित्य शिवलिंग अर्चन करते हैं, शिव पूजा करते हैं, मृत्यु के समय पर किसी न किसी बहाने से परमात्मा उस भक्त के नेत्रों के आगे आके खड़ा हो जाता है। इस पूजा की इतनी बड़ी महिमा है।
इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप पूजा करें या ना करें, इसमें मेरा क्या स्वार्थ है। लेकिन भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए भेजा। आप ग्रंथ नहीं पढ़ पाएंगे। आप पुराण, मेरे सामने संस्कृत का ग्रंथ रखा है जिसमें से मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। आप घर गृहस्थी वाले आदमी हैं, ये सब ना आप पढ़ पाएंगे, ना आपको पता लग पाएगा कहाँ क्या लिखा है। तो हम जैसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि समाज में जिन चीज़ों को भूला गया है, लोग कष्ट भोग रहे हैं, दिक्कत परेशानी में हैं, तो ये सब चीज़ें उन्हें बताने का दायित्व तो ईश्वर ने हम लोगों को दिया है। बस उसी कार्य में हम लगे हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। शिवनाम मयम लिंगम नित्यम पूज्यम महर्षवि यतश्च सर्वलिंगेषु तस्मात् पूज्यम विधानतः उत्तमम मध्यम। देखो इसमें बड़ा अद्भुत, हे मुनियो, प्रमाण के अनुसार उत्तम, मध्यम और छोटा, ये 3 प्रकार का शिवलिंग। शिवलिंग की ऊंचाई कम से कम अंगुष्ठ के बराबर, और मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं कम से कम उंगली के बराबर, तो उसकी मोटाई होनी ही चाहिए। कितना अद्भुत कहा गया है। रोज शंकर की पूजा आप करते हैं, जल चढ़ाते हैं। यदि आपको शिवपिंडी मिल नहीं रही है तो अंगूठे के ऊपर भी एक लोटा जल चढ़ा देते हो, तो भगवान शंकर प्रत्यक्ष रूप से आपके जल को स्वीकार कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि रोज अंगूठे पर ही चढ़ाएं आप, लेकिन कभी शिवपिंडी से मंदिर मिलता नहीं है तब आप ऐसा कर सकते हैं। दधीची गौतमादीनम, दधीची और महात्मा गौतम जैसे महापुरुषों ने भगवान शंकर की इस पूजा की महिमा को समझ लिया था। दधीची की हड्डियां वज्र की तरह हो गई थी। भगवान शंकर के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने से करोड़ों करोड़ों बेटियों के कन्यादान का फल नित्य प्राप्त होता है। यह भी बात बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। भगवान शंकर को बेलपत्र बहुत प्रिय है। अब ये बेलपत्र महात्म में भी सुन लो। ऋषया उच्च ऋषियों ने कहा, अग्राहम शिव नैवेद्य मिति पूर्वम सुतम बचः। हे गुरुदेव, यह बताइए कि शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। बड़ी अच्छी बात पूछी है। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्या सब लोग ले सकते हैं? यदि सब नहीं ले सकते या ले सकते हैं तो आप बताइए किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। पहले भगवान के ऊपर चढ़े प्रसाद के बारे में, नैवेद्य के बारे में बताएं, उसके तत्पश्चात फिर आप हमें बेलपत्र के बारे में और बताएं कि भगवान शिव को बेल अति प्रिय है, तो बेल चढ़ाने का महिमा महात्म्य क्या है। मैं खोलो भाई साहब, यह हम आपसे विस्तार पूर्वक पूछना चाहते हैं। ऑडियंस ज़्यादा दिखाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय। श्री राधे श्याम। तो वर्णन किया गया, कहा गया कि नयस्य शिवने विद्याग्रेणाक्ष प्रजापति पापिष्टो गर्ष्ट सा नरकम या तपिया ध्रुवम। जो भगवान के प्रसाद की अवहेलना करते हैं उन्हें नरक जाना ही होता है। भगवान के प्रसाद की अवहेलना नहीं की जाए। भगवान का जो प्रसाद है वो हमारे मृत्यु के कुयोग को समाप्त कर देता है। प्रसाद की कभी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। लक्ष्मण को शक्ति इसलिए लग गई क्योंकि सवरी माता ने वेर दिए। लखन को लगा ये झूठे बेर हमें खिलाती है, और राम जी से निगाह बचा करके वो बेर पीछे फेंका, और वही वेर संजीवनी बन करके लक्ष्मण का प्राण बचा गया। कभी भी प्रसाद में प्रमाद नहीं। आपका व्रत है, प्रसाद लीजिए, किसी और को दे दीजिए, लेकिन प्रसाद लेने से कभी मना मत कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, प्रसादम सर्व दुखानाम। जो प्रसाद है वो संपूर्ण दुखों का हनन करता है, सभी दुखों को समाप्त करता है। आप भी अपने घर में जो अन्न पकाते हैं, पहले भगवान का भोग लगाइए, तुलसी पत्र डालिए, घंटी बजाइए, जल उसके ऊपर घुमाइए, उसके बाद पूरे घर के लोगों को प्रसाद ही पवाइए। क्योंकि प्रसाद से दुख दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है, और प्रसाद से मानसिक विकार समाप्त होते हैं। घर के अन्न को प्रसाद बनाइए, रोगों को भी दूर करता है। अस्पतालों में जितने आप गृहस्थी लोग इतने एडमिट होते हैं, बाबा जी इतने एडमिट क्यों नहीं होते? मैं कभी अस्पताल में किसी को देखने को जाता हूँ तो सभी बेडों पर देखता हूँ कि बाबा जी कितने पड़े हुए हैं यहाँ बीमार, तो मुझे एक भी दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता? उनके जगने, सोने की, खाने पीने की क्रिया जो बहुत है वो दुरुस्त है। आप तो जगे नहीं कि आँख का कीचड़ नहीं छूटा, चाय के साथ बिस्किट और नमकीन ऐसा कटर है, भरतपुरी कटर के पूरे दिन बस भरते ही रहो, उसमें भरते ही रहो। रात को भरा, सुबह खाली किया, फिर भरा, फिर पूरा दिन भरना, खाली करना, भरना, खाली करना, बस यही सदियों से चल रहा है। अरे आपके खाने में 6 घंटे का अंतर होना चाहिए। जो 6 घंटे का अंतर नहीं रखता उनकी किडनी फेल हो जाती है, उसको भी तो रेस्ट चाहिए ना काम करने के लिए।
एकदम वो चली रहेगी, मशीनरी चलती रहेगी, उसको आप विराम नहीं दोगे तो और क्या होगा, वो फेल होगी। आपके खाने में नहीं कि पूरे दिन चलता ही रहता है मुंह, थोड़ा उसको विराम दीजिएगा। और ये नहीं है कि बस अब सुबह रात्रि को 12-1 बजे आप खाते हैं, 6 घंटा होता नहीं है, सुबह जगते ही फिर खाना पीना शुरू कर देते हैं, वही सड़ता रहता है, वही गलता रहता है, उससे बीमार हो जाते हो, सीधे अस्पताल के बेड को पकड़ लेते हो और फिर इतनी दिक्कतें परेशानी होती हैं। घर के बच्चे भी कहते हैं अब तो मम्मी पापा चलते फिरते हाथ पांव से चले जाएं तो ही ज़्यादा ठीक है। आज के युग में कोई सेवा करेगा, अरे भूल जाओ इस बात को बिल्कुल। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धरती की सबसे बड़ी संपदा क्या है? पहला सुख है निर्मल काया, सबसे पहला सुख है कि आप स्वस्थ हों। दूसरा सुख है घर में माया, किसी का कर्ज आपके पास ना हो। तीसरा सुख है सुलक्षणा नारी, पत्नी झगड़ा ना करती हो। और चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी। ये 4 चीजें आपके पास हैं तो दुनिया का तो वैभव आपके पास में। पति आपकी बात मानता हो, पत्नी झगड़ा ना करती हो, पुत्र आज्ञाकारी हो, किसी का कर्जा आपके पास नहीं है और शरीर से स्वस्थ है। आपको नहीं महीने में 2 रुपए की भी टेबलेट लेनी पड़ती हो तो आपके लिए तो स्वर्ग धरती पर उतर के आ गया है। ऐसा जीवन जीना है कि दवाइयाँ औषधि लेने की जरूरत ही ना पड़े। अब ऐसा तो होता नहीं कि मैंने ऐसा बोल दिया और आप बीमार हैं और आज से ही आप दवाई छोड़ दें तो फिर अस्पताल जाना पड़ेगा। यदि बीमार हैं तो दवाई तो लेनी होगी, लेकिन ऐसा तो जीवन जिए कि हम इन दवाइयों के औषधियों के आदी न बन जाए। ऐसा हो गया है बैल आ हमें मार, अपनी लापरवाही के द्वारा ही ये बीमारियां आ रही हैं। हम लोग वो की रिपोर्ट 100% सही क्यों है? क्योंकि जागने का, सोने का, खाने पीने का सब ध्यान रखा जाता है। और आपको तो रात को 1 बजे खिला लो, सुबह 5 बजे खिला लो, बिना नहाए धोए खिला लो, आंख में कीचड़ नहीं छूटा, चाय ले लो, ऊपर से गोलगप्पा भी ले लो, चाहे ठंडा ले लो, पहले ठंडा पी लिया, कोकोला पी ली, चाय ऊपर से पी ली, चाय के बाद फिर कोकोला पी लिया, फिर नींबू का पानी पी लिया और फिर वो नारियल का पानी पी लिया, शरबत पी लिया और ऐसी महाराज उसको वेस्टेज बॉक्स बना लिया कि जो आए पटक दो उसी में। ऐसा भाई क्यों कर रहे हो? माता ऐसा क्यों कर रहे हो? अपनी रसोई को दुरुस्त रखो। आपकी रसोई में पुरानी दालें हों, आपकी रसोई में पुराना गुड़ हो, आपकी रसोई में पुराने चावल हों, आपकी रसोई में रिफाइंड नहीं, आपकी रसोई में शुद्ध देसी घी हो, आपकी रसोई में मूंगफली का तेल हो, आप सबकी रसोई में सरसों का तेल हो। जिनकी रसोई में सरसों का तेल होगा शनि महाराज उनको कभी परेशान नहीं करेगा। फिर जन्मपत्री ले लेकर के घूमे। ये चीज़ें स्वास्थ्य के लिए, सरसों का तेल कितना बढ़िया। चांद गंजी हो रही है क्योंकि सरसों का तेल बंद हो गया, इसलिए है। चमड़ी सूखी हो गई है, क्यों? इन्फेक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा चिपचिपा हो सकता है, आपको दुरुस्त रखेगा। 70 साल में भी आपको पहलवान बनाएगा, चमक आ जाएगी। चमड़े के जूते पर इसको लगा दो तो चमक मार जाता है, आपकी चमड़ी पर चमक क्यों नहीं मारेगा? लेकिन आप ये थोड़ी ही लगाएंगे, आप तो 500 रुपए वाला वो लगाएंगे जो 3 महीने में चांद को, खोपड़ी को गंजे ही कर दे बिल्कुल। आज एक बहुत बड़ा व्यापार इस देश में चल रहा है, बस उसमें लिपापन नहीं है। चांद गंजी हो जाए, बाल भूरे हो जाए, वो कोई मतलब नहीं है, बस उसमें चिपचिपापन नहीं हो, बस ये। अरे थोड़ा अपना ख्याल रखिए। आदमी तो कमा कमा करके महाराज उसको तो मृगी आ रही है और आप एक बाजार करने को जाते हो 25,000 खर्च करके आ जाते हो। फिर कहते हो कि मन मुताबिक साड़ी नहीं मिली, फिर ये और बोल देते हैं। एक कहीं मैं घर में था, कहीं उनके साहब को जाना था कहीं किसी शादी में, तो वो कहती हम कहाँ पहन लें, हम पे तो कछु हाथू ही ना है, और उसके पास 45 साड़ियाँ होंगी। ऐसा मत कीजिए, प्लीज मत कीजिएगा। वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको टंच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 16 तारीख तक पंडाल भर के रखना है। ज़्यादा टाइट कर दूंगा तो कल से पंडाल खाली नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको टंच नहीं कर रहा हूँ, आपसे मैं बहुत स्नेह करता हूँ। आप मेरी माँ हैं, आप मेरी बहन हैं, आप मेरी जीजी हैं, मुझे आपका ख्याल है। आप मेरे भाई लोग बैठे हैं, आप मेरे यहाँ पिता तुल्य जन बैठे हैं, मुझे आपका ख्याल है। आप बीमार होंगे तो क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होगी? मुझे बहुत तकलीफ़ होगी। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया सा ठीक से जीवन जीना है। भोर में सुबह पानी पिया करो, दोपहर में 1 कटोरी छाछ लिया करो, सोते समय आदत घर में डालो, 1-1 गिलास दूध सबके लिए हो। आपका 1 रुपया भी डॉक्टर्स लोगों के पास नहीं जाएगा। ऐसा जीवन जीना, वकीलों के पास पैसा ना जाए। अब वकीलों की घरवालियाँ बैठी हों तो बुरा ना माने, पति को बोल दो और कोई व्यापार कर ले। फिर तो
आपका पैसा वकीलों के पास ना जाए, आपका पैसा थानेदार के पास, पुलिस इंस्पेक्टर के पास ना जाए, और आपका पैसा डॉक्टर लोगों के पास भी ना जाए। आप ऐसा जीवन जीने की कोशिश कीजिए कि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। अब डॉक्टरों की माँ बैठी हो तो मुंह मत लटका लेना, डॉक्टरों की घरवाली बैठी हो तो मुंह मत लटका लेना। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। ईश्वर के चरणों में तो हमारी यही प्रार्थना है। हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि कोई स्वस्थ व्यक्ति यहाँ से मृत्यु होकर के जाता है, नारद जी सगरे देवताओं के पास घूम के आ जाते हैं, कहते हैं मृत्यु लोक से एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है, अस्पताल में उसकी मृत्यु नहीं हुई है, वो स्वस्थ अपने समय से मरा है। सगरे देवता हाथ में फूल की डलियां ले लेकर उस जीव के ऊपर फूलों की वर्षा करते हैं, उसका स्वागत होता है। मैं ये कोई हंसाने के लिए ये बातें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों में ये गृहीत जो बातें हैं वो अभिभूत कर देने वाली बातें। ऐसा जीवन जीना है कि हमें बीमार होकर के नहीं मरना, हमें स्वस्थ ही जीवन, स्वस्थ जन्मे थे हम और स्वस्थ ही दुनिया छोड़ करके जाएंगे, बीमारू होकर के नहीं। अब आप कहोगे बीमारियां फंस गई हैं, निकल जाएंगी। हाँ बिल्कुल निकल जाएंगी। जो गाड़ियां कीचड़ में फंस जाती हैं तो एक बड़ी गाड़ी बुला ली जाती है, ट्यूशन करके उसको निकाल लिया जाता है। हाँ ट्यूशन करके महापुरुषों का सानिध्य पा करके उन्होंने जो बातें कही हैं, तो इन बीमारियों से हम बिल्कुल नितांत बिल्कुल बाहर चल करके आ जाएं। अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आइए अब भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, बातें चढ़ी। शिव दीक्षान्व तो भक्तो महाप्रसाद संगीता। जो भगवान शंकर का नित्य नाम जपते हैं, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करते हैं, उन्हें भगवान की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का पूरा अधिकार है। इसलिए जब हम अपने शिष्यों को दीक्षा देते हैं तो संग में यह भी मंत्र सुनाते हैं और कहते हैं कि शंकर के बिना भक्ति नहीं है। जेहि पर कृपान करहि पुरारी, सोन पाप मुनि भगत हमारी। ये नारायण ने नारद जी को ये बात कही। आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों नहीं हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जब थोड़ा बहुत आप कर लिया करें, रोज ना किया करें तो जब समय मिले तब कर लिया करें। गुरु मंत्र बहुत बड़ा मंत्र होता है, फिर भी शिव का मंत्र तो जीवन में शिव कल्याणकारी हैं। शिव के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, शिव जी के द्वारा। तो शिव दीक्षान्व तो भक्तो महाप्रसाद संग कहा। जो भगवान शिव का मंत्र नित्य जपते हैं उन्हें शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद लेने का पूरा अधिकार है। कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिनके ऊपर चंडा का स्थान नहीं है। शिव की पिंडी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद क्यों नहीं लेते, क्योंकि उसके ऊपर चंडा देवी का अधिकार है इसलिए। लेकिन कुछ पिंडियां ऐसी हैं जिनके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। जो मंदिर 100 वर्ष से पुराना हो गया है उसके ऊपर चंडा का बिल्कुल अधिकार नहीं है। जो धातुओं की कुछ प्रतिमाएं हैं, जैसे पीतल की शिव पिंडी है, उसके ऊपर लोहे की शिव पिंडी है, उसके ऊपर चंडा का अधिकार नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से किसी भी पिंडी के ऊपर चंडा देवी का अधिकार नहीं है। और बाण लिंग भगवान नर्मदेश्वर के ऊपर भी चंडा का अधिकार नहीं है। इन पिंडियों पर चढ़ा हुआ प्रसाद हर भक्त ले सकता है। नहीं तो एक बात और कही गई है, इसमें कहा गया कि जब भगवान शिव का आप अभिषेक कर रहे हैं, मान लिया जाए आपके पास नर्मदेश्वर नहीं है, कोई और पिंडिया है, जब उनका आप अभिषेक कर रहे हैं तो बगल में कृष्ण को, राम जी को या सालराम भगवान को बगल में रख करके उन्हें स्नान करा दीजिए। जब भगवान विष्णु का जल शिव के जल से स्पर्श हो जाता है तो फिर उस चरणोदक को कोई भी ग्रहण कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। तालियां आपके ज्यादा बज गई। मंदिर के पुजारी ने आपको प्रसाद दिया, महादेव के मंदिर में पुजारी जी ने आपको प्रसाद दिया, उस प्रसाद को लेके आइए अपने मंदिर में, उसको रखिए, सालराम भगवान से स्पर्श कीजिए, गोपाल जी से स्पर्श कीजिए, फिर उस प्रसाद को घर के सब लोग ले लीजिए। उसको लेने में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। यह प्रसाद कल्याण करता है, अंतस की सिगरी परेशानियों को प्रसाद समाप्त कर देता है। हमने तो भगवान महादेव के चरणोदक से स्टोन पथरी को समाप्त होते हुए देखा। एक जगह हमारी कथा थी, कहीं मध्य प्रदेश की बात है, कोई मैया जी इतनी जोर जोर से रोए, पूछा क्या बात है,
महाराज जी 20,000 रुपया ऑपरेशन में लगेगा, बगल में स्टोन है, पथरी है और पैसा है नहीं, बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, पथरी का दर्द भी भारी होता है। तो हम अभिषेक में ही बैठे थे, हमने कहा माता जी करेगा तो महादेव, पर हमारा मन कर रहा है रोजाना थोड़ा सा चरणोदक तुम ले जाया करो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक कर देगा। वो रोजाना श्रद्धा भाव से ले जाती रही, चरणोदक शंकर जी का लेती रही, बाथरूम के सहारे गल करके पथरी बाहर निकल गई। उसने सोनोग्राफी कराई कि उसके हाँ पथरी थी ही नहीं, क्योंकि भगवान शिव तो बहुत बड़े वैद्य हैं, इसलिए तो इनका नाम वैद्यनाथ है। जो विधान पूर्वक स्नान करा करके भगवान शंकर के इस जल को 3 बार पीते हैं, उनके तीनों प्रकार के पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। एक श्रीमान जी कोई बोल रहे थे, ये खूब वीडियो चली कि जो भगवान शंकर के अभिषेक का जल पिएगा वो कुत्ता बन जाएगा, वो वीडियो बहुत चली थी। ये वो लोग ऐसा बोलते हैं जो शंकर के द्रोही हैं, जिन्होंने ग्रंथ को बिल्कुल भी पढ़ा नहीं है। ये श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 22 के श्लोक नंबर 18 में लिखा हुआ है, जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल को चरणोदक को उसको 3 बार लेंगे, उनके तीनों प्रकार के ताप प्रताप संताप सिगरे समाप्त हो जाएंगे। श्लोक में बोले देता हूँ, स्नाप यत्वा विधानेन यो लिंगस्न नोदकम त्रपिवेत विविधम पापम तस्य यासु विनिश्यति। जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ जल 3 बार ले लेंगे, उसका आचमन कर लेंगे, तो उनके तीनों प्रकार के पाप हैं जल करके राख हो जाएंगे, ताप प्रताप संताप साफ समाप्त हो जाएंगे। भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ चरणोदक इतना बड़ा अपने आप में प्रभावशाली है, इसलिए किसी की बात में मत आइए। देखो अभी बात मैंने आपको बोली, उसका श्लोक क्या है, सालग्राम शिला संगा सर्वम याति पवित्रतम। सालग्राम भगवान की शिला से उस जल को लगा करके आप पी लेते हैं तो आप अति पवित्र हो जाते हैं, बहुत पावन हो जाते हैं, सगरे पाप जल करके समाप्त हो जाते हैं। लिंगो परिच यद द्रव्यम तद ग्राह्यम मुनीश्वरा सो पवित्रम तज्ज्ञः। यह लिंग स्पर्श बाह्यम नैवेद्य निर्णय प्रोक्तम इत्थम वो मुनिमत्तमा शुद्धम। देखो इस ग्रंथ में वर्णन किया गया, हे श्रेष्ठ मुनियों, शिव नैवेद्य के ग्राह्य के विषय में निर्णय हमने आपको सुना दिया है। सावधान पूर्वक आपने सुना, शिव का अग्राही नैवेद्य भी पत्र पुष्प तथा फल सालग्राम शिला के संबंध से बड़े पवित्र हो जाते हैं। कोई कहता है कि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा हुआ बेलपत्र नहीं ले, तो वर्णन किया गया है कि वह भी भगवान सालग्राम का संग पाकर, फूल पत्तियां सब सानिध्य पाकर के और अपने आप में अति पावन अति पवित्रता को वो स्वीकार कर लेते हैं। उनके तीनों प्रकार के पाप जल करके राख हो जाते हैं, इसलिए इनको पवित्र ही मानना चाहिए, सर्वदा इनको पवित्र ही जानना चाहिए। वो लोग शिव कृपा के बिना विहीन हैं जो ऐसा कहते हैं कि शंकर के ऊपर चढ़ा हुआ ये सब कुछ अपवित्र होता है। शंकर कोई शिवलिंग को इंद्रियों से न जोड़ा जाए, ये पूरा का पूरा संसार शिव पिंडी में समाहित है। प्रकृति और पुरुष ये दोनों हैं, नीचे की जलहरी प्रकृति है, भगवान की शिव पिंडी है वो पुरुष के रूप में, यानी शक्ति और शक्तिमान ये दोनों हैं जिनके बिना दुनिया नहीं बस सकती, नहीं चल सकती। हे श्रेष्ठ मुनियों, हमने शिव नैवेद्य के बारे में आपको सुना दिया, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? अब बताइए तुम क्या सुनना चाहते हो? उनको ये पूछा। अब हम बेलपत्र के बारे में पूछना चाहते हैं, बेल वृक्ष के बारे में बताएं। तो कहा बेल वृक्ष के मूल में स्थित जल से जो अपने शरीर पर अभिषेक करता है वह सभी तीर्थों के स्नान का पुण्य तत्काल प्राप्त कर लेता है। बेल वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाओ, फिर उस पानी के छींटे अपने ऊपर लगाओ। ऐसा करने से धरती के जितने भी तीर्थ हैं, संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का सौभाग्य एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। बेलपत्र की जड़ों में गिरा हुआ जल अपने आप में इतना पवित्र है, इतना पावन। ये वर्णन किया गया है, 25 नंबर का श्लोक है। श्लोक भी मैं सुनाई देता हूं। बिल्व मूले जलेरियस्तु मूढ़ानाम अभिसंचति सर्वती तस्नातस्या सैव भुवि पावन। धरती के जितने तीर्थ हैं सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है।
जो बेल की जड़ों में एक लोटा जल चढ़ा के उस जल को अपने ऊपर यदि उसका छिड़काव करते हैं। शंकर जी के नैवेद्य की बात अभी आप सुन रहे थे। शिव के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद उसको ग्रहण करने से चांद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। लिखा है चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभु नैवेद्य भक्षणम। ये 14 नंबर के श्लोक में लिखा गया और जीवन में इस श्लोक को भूलना मत कभी। ये धरती पर जितने भी व्रत हैं उन सब में चांद्रायण व्रत कठिन है। चांद्रायण व्रत 1 महीने का व्रत है। इसमें चंद्रमा की कलाओं के साथ आहार बढ़ता है और उसी के साथ घटता है। इसमें आहार कितना होता है? 24 घंटे में मोरिया के अंडे का जितना वजन होता है, मोरनी के उतना। यदि आपने मावस के बाद से शुरू किया है तो इसकी कलाएं बढ़ेंगी। पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, 15 दिन बढ़ता जाएगा आहार और 15 दिन घटेगा। 16 घंटे का आसन होता है इसमें। सुबह 5-6 बजे आसन लगता है और रात्रि को जब तक चंद्रमा का दर्शन नहीं हो जाता, जब तक उन्हें अर्घ न दिया जावे तब तक कुछ खाया पिया नहीं जाता, ना जल लिया जाता, ना कोई आहार लिया जाता। इतना कठिन है ये व्रत। संत महापुरुष लोग इस व्रत को करते हैं। कोई काजू के दाने पर करता है, कोई मूंगफली के दाने पर करता है। और ये मैं अभिमान के साथ नहीं कह रहा हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कह रहा हूं। मैंने तिल के दाने के ऊपर 1 महीने का चांद्रायण व्रत किया है। पहले दिन 1 दाना तिल का, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5। तिल में कितना वजन होता है? 30वें दिन पर 30। इसको पहले घटना फिर उसको बढ़ाना। शरीर में इतनी कमजोरी थी, लगता है कि जीवन गया, अब नहीं बचेगा। लेकिन उस अनुष्ठान के बाद में क्या मिला, जैसे गूंगा व्यक्ति गुड़ खा के बता नहीं सकता, मैं भी नहीं बता सकता। चांद्रायण व्रत की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। बिना तप के जीवन में कुछ नहीं मिलता। तप बल शंभु करई संहारा, तप बल शेष सय मय भारा। ब्रह्मा जी तप के द्वारा सृष्टि का सृजन, नारायण पालन और भगवान महादेव इस धरती का उद्धार तप के प्रभाव से कर रहे हैं। तप तो सबके जीवन में होना ही चाहिए। इस बात को याद रखना, जो भगवान का नैवेद्य भोग नित्य लेते हैं। इसलिए तो मैं आज ही बोला हूँ आपको कि घर में भगवान का भोग लगा के ही आपके घर की रसोई शुरू हो। भोग लेने की कितनी बड़ी महिमा है, भगवान का भोग लगाकर प्रसाद लेने की कितनी बड़ी महिमा है। चांद्रायण समम प्रोक्तम शंभु नैवेद्य भक्षणम। ये कथा शिव पुराण की है, इसलिए शंभु प्रसाद लिखा है। नहीं तो ये हर भगवान से, आप नारायण के भक्त हैं, भगवान का भोग लगा करके आप प्रसाद लेंगे तो चांद्रायण व्रत का ही आपको फल प्राप्त होगा। इसलिए बिना भोग लगाए तो भोजन घर में शुरू ही नहीं करना। एक रामायण की चौपाई बोले देता हूँ। थाली सामने रखिए और रामायण की यह चौपाई बोलकर तुलसी का पत्र डाल करके घंटी बजाइए, भोग लगाइए। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हुए वहाँ बैठिए। बहुत लोग तो थाली रख के चले जाते हैं, घर में काम में लगे जाते हैं, वहाँ चुखरियाँ घूमती रहती हैं थाली के ऊपर। 2 मिनट वहाँ बैठिए, नेत्र बंद कीजिए, थाली रख के चले जाए नहीं, इतना टाइम निकालिए 2-3 मिनट वहाँ आसन लगाकर प्रभु के सामने बैठे रहें। मंत्र आता है तो मंत्र बोलिए। वेद में मंत्र है अन्न भोग लगाने का। नाभ्या आसी दंतरिक्षकुं शिष्णो दोहु समवर्तता पवद्याम भूमि दिशा श्रोता तथा लोकाम अकल्पयन। 3 बार ताली भी बजाई जाती है, जल छोड़ा जाता है। वो ना आवे तो रामायण की एक चौपाई बोलिए और इस चौपाई से भोग लगाइए। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन
जगदी बिहारी सीताराम। जय हो श्री हनुमंत बलवंत महाराज जय हो। तो इस मंत्र के साथ में आप भगवान का भोग लगाइए। तुम्हें ही निवेदित भोजन करे ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। 2 मिनट बैठिए, आंख बंद कीजिए। पर्दा मंदिर में है तो पर्दा डाल लीजिए। उसके बाद तालियां बजा करके फिर आप घंटी बजाते हुए जल घुमा करके फिर थाली उठा लें। सब्जी सब्जी में डाल दें, मीठा मीठे में डाल दें, चावल चावल में डाल दें, रोटी पूड़ी जो भी बनाई है वो उसको बना दें। पूरे प्रसाद को आप प्रसाद बनाइए। ऐसा होता है भोग लगाने की विधि। एक काम आप कर लें तो समझ लो कि सतयुग ही प्रकट हो जाएगा। वो काम ये है, ये तो 50-40 साल से ये आंख बंद करके भोग लगाना। पहले भोग लगाया जाता था, उसमें उपला जलाया जाता था, उसमें कंडा जलाया जाता था, उसके ऊपर घी डाला गया, माचिस की तीली लगाई गई। जब उसमें से 9 बार जोत आ गई है फिर उसके ऊपर 5 गिलास डाले जाते थे। ये तो आपने भी किया होगा। उसको हमारे गांवों में देहात की भाषा में उसको अग्यारी कहते थे। पहले भोग ऐसे ही लगता था। हाँ। लेकिन आलस्य और प्रमाद ऐसा छाया कि अब तो सीधे थरिया दिखा देते ही बहुत है। हाँ, नहीं तो हमने देखा जूते चप्पल पहन के पराठा बन भी रहा है, संगी संग खा भी रहे हैं संगी संग। हमारी बहनें हाँ खूब ऐसा भी कर लेती हैं। खैर आप में तो ऐसी नहीं है, आप तो सब बढ़िया वाली हैं। नहीं तो ज़्यादातर ऐसे पराठा बनता भी रहता है, एक हाथ से बनाती भी रहती, एक हाथ से वहीं खड़ी खड़ी खाती भी रहती। ये सुनी सुनाई बात नहीं है, तो मैंने देखा है। आप सुन करके हंसेंगे। एक कहीं किसी घर में था, मैं थोड़ी पुरानी बात है, आजकल वो माताएं रात्रि को ऐसा झंगा झोला सा वो पहन के वो चलते हुए घर भी अपने आप साफ हो जाए। तो घर में छोटे छोटे बच्चे, उसका पति, तो वो जागते ही वो लेट बाथरूम करके और वो मुंह में वो ब्रश घिस रही है, सीधे रसोई में घुस गई। चूल्हा भी जला दिया, पानी भी चढ़ा दिया उसने चाय बनाने के लिए। मेरी कुर्सी ऐसी ही पड़ी थी उसके। मैं आपके घर आता हूँ तो थोड़ा सावधान, मैं सिर्फ दूध पीने के लिए नहीं, आपके घर के कल्चर को भी देखता हूँ। हाँ, तो वो देखा, उसने पति ने कहा थोड़ा अदरक ज़्यादा डाल देना, तब बैठे रहो सब कर लूँगी। तो मटेरियल मुंह में से उसमें गिर गया कुछ। मैंने देख लिया सत्य है, हंसाने के लिए नहीं बोल रहा। तो कुछ वो बोली तो उसमें से वो टपक गया उसमें से वो, और वो बुरुस को संभालती हुई। और वो मैं तो चाय पीता नहीं तो 1 कप मुझे भी भर के दे देती, कोई बड़ी बात नहीं थी वो। उसने पति के सामने रखा और वो बिस्किट लेने के लिए चली गई। मैंने कहा तुम्हारी घरवाली का मटेरियल गिर गया इसमें। पहले तो बंदा हंसा, कहा मजाक मत करो। मैंने कहा आप मजाक नहीं मैं कर रहा हूँ, सच में। तो क्या बोलता है, उसका थूक तो गंगा जल की तरह लगता है हमें तो। और पी गया पूरा का पूरा उठा करके। तो अरे स्वच्छता होनी चाहिए, चूल्हा चौके की बिल्कुल पवित्रता होनी चाहिए। भगवान का भोग लगा करके, प्रसाद बना करके आप भोजन लें। ज़्यादा है तो खड़ाऊआ पहन लीजिए, नहीं तो मोटे वाले जुराब आते हैं, सर्दी है, उन्हें पहन करके काम कीजिए। आपकी रसोई में जूठे बर्तन ना हो, आपकी रसोई में जूठ कुठार ना हो। रसोई को, चूल्हा चौके को ठीक से कीजिए। हर घर में अन्नपूर्णा माँ रात को फेरी को आती है। जिस घर में जूठे बर्तन मिले और ढेर लगा रहता है, वो दाई आएगी सुबह मांजने के लिए, तो तभी साफ होंगे वो। तो ऐसा होता है, अपना चूल्हा चौका दुरुस्त कीजिए। और यह कहने में आपके मुंह न लटकें, आज भी राजस्थान में चूल्हा चौके को जितना जोर दिया जाता है, दुनिया में इतना जोर कहीं मिलता नहीं है। चूल्हे चौके की तंदुरुस्ती आज भी वहाँ जीवंत है, जिंदी है। तालियां वो नहीं बजा रहे हैं जिनको जलन हो रही है। तो आप भी तो अपना चूल्हा ठीक से कीजिएगा, बढ़िया से कीजिएगा। उत्तर भारत में फिर भी चूल्हे चौके को तंदुरुस्ती, हरियाणा का एरिया है, यूपी का कुछ एरिया है, एमपी का कुछ एरिया है, और राजस्थान का तो है ही, जहां पर चूल्हे चौके को बहुत मान्यता मिली है, बहुत कुछ माना गया है। तो बड़ी अद्भुत बात मैंने निवेदन की है। चांद्रायण समम प्रोक्तम संभो नैवेद्य वक्षणम।
जो भगवान का भोग लगा के ही भोजन करते हैं उन्हें पर डे चांद्रायण व्रत करने का फल प्राप्त होता है। तो भगवान का भोग लगा के ही प्रसाद लीजिए। मैं कोई जबरदस्ती से अपनी बात आपसे मनवाना नहीं रहा हूं, आपका मन करे, आपके कलेजे से आवाज निकले भाई मोहन, तो आप नित्य भगवान का भोग लगा करके ही भोजन करें, आनंद हो जाएगा। फिर कहा गया कि रात्रि को जो आप भगवान को सुलाते हैं ना, जो फूल पत्तियां आपने चढ़ाई हैं वो निर्माल्य उसे कहते हैं, उसको एक पॉलीथिन में रख लीजिए, उतारिए। बहुत लोग आलसी लोग माला के ऊपर, बेल पत्र के ऊपर ही भगवान को लुढ़का देते हैं। वो एक एक पत्ती साफ होनी चाहिए। निर्माल्य सुबह नहीं उतारा जाता, सुबह का चढ़ाया हुआ शाम को वो निर्माल्य उतार के ही भगवान को सुलाया जाता है। ये साधना में एक बहुत बड़ी शक्ति, एक भी फूल पत्ती वहां ना हो। फिर उसको गली के सामने मत डालिए, नाली में मत डालिए, उसको इकट्ठा कीजिए, कभी नदी वगैरह जाते हैं वहाँ प्रवाहित कर दीजिए। यदि आपके एरिया में, क्षेत्र में नदी नहीं है, इकट्ठा करते रहिए। कभी तीर्थ में जाते हैं तब लेके जाइए, वो भी नहीं है तो वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदिए, उसमें उसको दबा दीजिए, उसके ऊपर किसी के पाम ना पड़े। यही मनुष्य जीवन का आनंद है। परमात्मा ने बड़ी कृपा करी है और हम मनुष्य बन के आए हैं। आप धूप बत्ती अगरबत्ती के पैकेट बाहर डाल देते हैं, उसके ऊपर लिखा है लक्ष्मी ब्रांड। चावल के पैकेट के ऊपर लिखा है लक्ष्मी ब्रांड। कमाने वाले ने तो पैसा कमा लिया, उसने पैसा कमाया, आप अपराध कमा लो। उसने तो लक्ष्मी ब्रांड लिख करके पैसा कमा लिया, लेकिन वो लक्ष्मी ब्रांड का जो ऊपर का पैकेट है वो आपके गेट के सामने पामाओं के नीचे कुचल रहा है। मैंने देखा है ना। लक्ष्मी ब्रांड कोई भी हो सकता है, महादेव का नाम, गणेश जी का नाम, कोई भी हो सकता है। वे पॉलीथिन, वो पैकेट हैं, वो पाम के नीचे कुचलती रहती हैं। इतना जघन्य अपराध होता है। इन सब चीजों से बचिए। सिर्फ खाली माला पकड़ने से ही साधना पूरी हो जाएगी नहीं। अपने घर का वातावरण, अपने घर का कल्चर, उसको ठीक ठाक कीजिए। मैंने देखा हनुमान चालीसा के बुक का कागज फटा, उसने बच्चे की नोजी पहुंची और फेंक दिया। एक दीदी फुवरिया। भगवान पवित्रता मांगता है, ईश्वर आपकी, वो ये कुछ नहीं मांगता है। ब्राह्मण का अभिमान, क्षत्रिय की कड़क अपने पास में, वैश्य का धन का घमंड, ये सब अपने पास में बना के रखिए। ईश्वर कुछ भी नहीं है, सब चीजें मानता। तुम अमीर हो, गरीब हो, परमात्मा को उससे क्या लेना देना है। ईश्वर आपकी भावनाओं की कदर करता है। एक बहुत करोड़पति आदमी था, गांव का मुखिया था, निषाद गुहू। भगवान उसकी नाव में नहीं बैठे। राम जी एक गरीब की नाव में बैठे हैं, केवट, जिसके पास खाने को रोटियां नहीं है, भगवान उसकी नाव में बैठते हैं। ये ईश्वर की कथाओं से यही तो सुनने को मिलता है। पूरी राम कथा में देखिए, एक भी धनपति को भगवान ने अपना मित्र बनाया। भगवान उनको अपना मित्र बनाते हैं जो संसार से दुत्कार दिए गए, जो परेशान है। सुग्रीव भी दुत्कार दिया गया था, भाई ने निकाल दिया था, उसका सब कुछ हरण कर लिया था, उसका कोई नहीं था। भगवान ने कहा, सुग्रीव तेरा कोई नहीं है तो तेरे हम हैं, तू काई को चिंता करता है। सबल कर दिया भगवान ने। तो ऐसे भगवान की कथाएं हम पढ़ते सुनते हैं, जिससे हमारा जीवन मजबूत होता है। आप कभी ये सोचना ही मत कि भगवान ब्राह्मणों के हैं या धनवानों के हैं या वेद पढ़ते हैं उनके हैं। भगवान सबके हैं। हाँ, ये जरूरी है कि ब्राह्मण जिस शुचिता पवित्रता के साथ काम करता है, सबको उसी पवित्रता के साथ भगवान को पूजना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि 5 दिन शराब पिए और मंगलवार आवे तो जय 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 हनुमान गोसाई। ऐसा नहीं चलता है। उसकी शुचिता पवित्रता को हम स्वीकार करें, तब आनंद है। मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूं। हम लोगों के अंदर मनुष्यता है, हम लोग मानवता की कदर करते हैं। प्रहलाद जी ने कहा था, यदि कोई ब्राह्मण बड़ी पवित्र जाति है, बड़ी ऊंची जाति है, लेकिन कब है? जब वह अपने संस्कारों के साथ जीवन जिएगा। नहीं तो रावण का पुतला फूंका जाता है, ये तो सबको पता ही है। प्रहलाद जी ने कहा था कि ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला कभी अपने संस्कारों में नहीं है, भगवान यजन भजन नहीं करता, उसका खान पान ठीक नहीं है, इससे तो बढ़िया वो चांडाल अच्छा है जो सुबह जागते समय सोते समय उस भगवान का ही नाम लेता है, उसके लिए जीवन जीता है। ये प्रहलाद जी ने कही थी ये बात।
इसलिए मेरी पवित्र व्यासपीठ कहती है, जाति के घमंड को छोड़ दो, पैसे के घमंड को छोड़ दो, रूप के घमंड को छोड़ दो। सुंदर हो एक आंख ही फूट जाए अचानक तो फिर क्या होगा? सुंदर हो एक टांग ही टूट जाए तो फिर क्या होगा? इसलिए अभिमान किसी भी चीज का बर्दाश्त नहीं है। बड़े बड़े अभिमानी धनवान आए यहाँ, ईश्वर ने तोड़ मरोड़ करके रख दिया। बताते हैं रावण के घर में इंद्र पानी भरते थे, पवन झाड़ू लगाता था, लेकिन उस रावण की क्या बात, क्या हुआ? रहान कुल को रोवन हारा, ऐसी स्थिति कर दी। ये प्रकृति में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए भगवान ने हमें मनुष्य बना करके भेजा है, एक दूसरे के साथ प्रसन्न पूर्वक रहकर जीवन का निर्वहन करें। जिस ईश्वर ने जिंदगी दी है उस भगवान को हम और आप सब स्वीकार करें, उससे बड़ा कोई नहीं है। बड़ा आनंद हो रहा है इस समय 22 तारीख को। मुझे कोई पूछता है कि 22 तारीख को क्या विशेष फंक्शन है, मैं कहता हूं 22 तारीख को भारत में राम राज्य की स्थापना हो रही है। राम जी तो हमेशा से स्थापित है, राम जी तो हैं ही, राम कहां से आ रहे हैं? राम राज्य की स्थापना हो रही है भारत में। भारत का गौरव बढ़ रहा है। और मैं कहूंगा कि प्रभु श्री राम सबके हैं, कोई भी हो। क्या मुसलमानों के नहीं है? कहीं मिल जाए बाबा रहीम तो उनको पूछ लेना। रहीम को प्रकट होकर भगवान ने दर्शन दिए, कहा मांगो क्या चाहिए? उन्होंने कहा चित्रकूट में रहता हूं, कलयुग को प्रवेश चित्रकूट में ना मिले, मांगे दे दो। राम जी ने कहा ऐसा ही होगा, आज भी कलयुग चित्रकूट में प्रवेश नहीं करेगा। रहीम कृष्ण का परम भक्त रस खान। मनुष्यता जिंदी रहनी चाहिए। कि भगवान हम और आप सबके तो पुरखे तो यही है, ये सब हैं जो सब बाद में आ गए हैं। इस्लाम बाद में आ गया, और भी जो भी कुछ है वो सब बाद में। अनादि काल से तो हम सब सनातनी हैं, कोई किसी का अवरोध ना करे। हमें मंदिर में प्रणाम करने में तो हम सनातनी हैं, मंदिर में तो प्रणाम करते ही हैं, लेकिन मस्जिद के आगे निकलते हैं तो वहां भी हाथ जोड़ करके निकल जाते हैं। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है उसमें? मनुष्यता जीवंत होनी चाहिए। मेरे प्रभु श्री राम मंदिर में विराजित हो रहे हैं, टाट से ठाट की तरफ पहुंच रहे हैं। यह प्रसन्नता के देश की हर मानव जाति को खुशी होनी चाहिए, सबको प्रसन्न होना चाहिए। इसमें कोई राजनीति ना हो, इसमें सबको खुशी होनी चाहिए। कितने लंबे समय से सपने को देख रहे थे, अवध की पावन धरती पर प्रभु की जन्मभूमि पर उनका मंदिर बन करके तैयार हो भगवत कृपा से। और यह सौभाग्य हमें और आपको देखने को प्राप्त हो रहा है। यहाँ बहुत मेरी माताएं बहनें बैठी हैं जिनके घर के लोग विविध पार्टियों से जुड़े होंगे। हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो राम को समर्थन ना कर रहे हों। तुम्हें दिया घर में ना जलाने दिया जावे तो मन ही मन राम के लिए दिया जरूर जलाना। हाँ, जो राम का नहीं वो फिर किस काम का है? सबके हृदय में प्रभु राम के प्रति आस्था है। मैं इस देश की संपूर्ण मानव जाति को कहना चाहूंगा, राम के ऊपर जितना मेरा अधिकार है, राम के ऊपर उतना ही आपका अधिकार है। राम के ऊपर जितना आपका अधिकार है, प्रभु राम के ऊपर उतना हमारा अधिकार है। मानव जाति के सम्राट हैं प्रभु राम, जिन्होंने हमें जीना सिखाया, जिन्होंने ये बताया पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, भाई कैसा हो, पिता कैसा हो, गुरु की आज्ञा का पालन कैसे, समाज में कैसे जीवन जिए, यह श्री प्रभु श्री राम ने साकार करके बताया। हम भारतीय मूल के लोग बड़े बड़भागी हैं, ऐसे हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है जहाँ के प्रमुख देवता भगवान प्रभु श्री राम है। उनके प्रति हमारे और आपके हृदय में अपार प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशियां होनी चाहिए। इसमें अपना मान, इसमें अपना सम्मान न देखा जाए। नौता आया है कि नहीं आया, नौता ना आया तो कि हम राम के विरोधी हो जाएंगे क्या? इसमें ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सबकी जिह्वा पर प्रभु श्री राम के जय जयकारे हो, भगवान राम का जय घोष हो। राम के द्वारा हमारी समृद्धि है। राम के बिना तो जीवन में किसी भविष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम किसी भी मुल्क के, हम किसी भी धर्म जाति संप्रदायों में जीवन जीने वाले
राम तो सबके ही भगवान है, राम सबके ईश्वर हैं। जो राज्य अच्छी तरह से चलता है, कहा जाता है कि बिल्कुल राम राज्य आ गया है। राम का राज्य ऐसा था, अयोध्या में 4 घाट थे लोगों के पानी भरने के लिए, प्रभु श्री राम जी ने 3 घाटों को खत्म कर दिया। चारों वर्ण के लोग एक ही घाट पर जल भरते थे। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गयो सब शोका। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काउए नहीं व्यापा। क्या राम के काल में चारों वर्णों के लोग नहीं थे? चारों वर्णों के लोग थे। कि राम के काल में त्रिविध तापों से सब मुक्त थे। राम के काल में पिता से पहले कभी पुत्र की मृत्यु नहीं हो रही थी। राम के काल में किसी भी नारी का सुहाग उड़ नहीं रहा था। ऐसा राज्य भगवान प्रभु श्री राम का था। हम भाग्यशाली हैं, ऐसे हमारे प्रभु राम मंदिर में विराजित होने के लिए जा रहे हैं। एक राम राज्य की कल्पना की जा रही है, राजनीति से बाहर निकल करके। और इस शुभ कार्य में ये बड़ी शुभ लगन आई है, बड़ा शुभ समय आया है। इसका समर्थन सबको करना चाहिए, हर मानव जाति को इसके समर्थन में खड़ा रहना चाहिए। चाहे कोई कितना भी बड़ा महात्मा हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा उद्योगपति हो, कितना भी बड़ा अभिनेता, कितना भी बड़ा राजनेता हो, अमीर गरीब जो भी कुछ हो, इस हर मानव को, संपूर्ण मानव जाति को आज प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेक देना चाहिए। राम भारत की आन है, राम भारत की शान है, राम भारत का अभिमान है, राम भारत का स्वाभिमान है, राम और भारत का सम्मान है। राम राम है। जय श्री राम, जय श्री राम। कल से आप अपने घर में जितना बने उतना दिया जलाइए। हर रोज दिवाली हो, मेरे प्रभु श्री राम आनंद कर देंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। सबके घर में तुलसी पूजे, रोज गौ माता को एक रोटी निकालिए, अपने घर में रोजाना 9 दिए रोज जलाओ कम से कम। 22 तारीख को कुछ विशेष उत्सव मनाओ प्रभु श्री राम के लिए। हमारे लिए बहुत आनंद की बात हो रही है, प्रभु आ रहे हैं। आइए रामायण की एक चौपाई बोलेंगे और उसके तत्पश्चात फिर मैं कथा को आगे की तरफ लेके चलूंगा। मंगल भगवतिया मंगलहारी, प्रभु सदस्य रतिय जेर बिहारी, प्रभु सदस्य मंगल भगवतिया मंगलहारी, मंगल भगवतिया मंगलहारी, प्रभु सदस्य रति अजेर बिहारी, प्रभु सदस्य रति अजेर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदर्शन अजेर बिहारी, प्रभु सदस्य रति अजेर बिहारी। राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय सब शोका, हर्षित भय सब शोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय सब शोका, हर्षित भय सब शोका, राम राज बैठे त्रिलोका, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय सब शोका, हर्षित भय सब शोका, मंगल भगवतिया मंगलहारी, प्रभु सदस्य रति अजेर बिहारी। बोलिए
आपके गली मोहल्ले में यदि कोई मुसलमान भाई भी रहता है, बहनें रहती हैं, एक बार उनको कहिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपके समर्थन से भगवान राम की पावन जन्मभूमि में प्रभु राम का विशाल मंदिर बन रहा है। ये मंदिर भी आपके पूर्वजों का है, आपके पुरखों का है। बाद में ही तो सब अलग अलग हो गए, पूर्व से तो हम सब आप एक ही हैं। हम सब मनु जी महाराज की संतान है, इसलिए तो हमें मनुष्य कहा जाता है। इस्लाम में मनु जी महाराज को आदम कहा जाता है। बात तो एक ही है, आदम से आदमी शब्द बना और मनु से मनुष्य शब्द बना। अनादिकाल से तो हम सब एक ही हैं। ये सब बातें बाद में ही तो हो गई। यदि वह भी आपको मिलते हैं, मुझे मिलेंगे, तो मैं तो कहूँगा भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समर्थन दिया और आपने भी हमें ताकत दी है, भरोसा दिया है। आज प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि पर भगवान का अद्भुत मंदिर बन रहा है, इसमें हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनको भी बोलिए, उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें बढ़िया लगेगा। मनुष्यता तो यही है, मानवता तो यही। उसमें लड़ना झगड़ना, कुछ ऐसे बोलना, ये हमारी मर्यादा को अमर्यादित करते हैं। और राम का भगत तो अमर्यादित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम है, तो उसका भगत फिर अमर्यादित कैसे हो जाएगा? तो मर्यादा पुरुषोत्तम है भगवान। और आनंद की बात यह है कि भारत के हर वर्ण का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति बाहर से वोट बैंक के लिए भले ही कुछ कह रहा हो, लेकिन उनकी घर वालियां भी भगवान प्रभु राम का आदर कर रही होंगी। और वो कहती होंगी तुम काय पार्टी पॉलिटिक्स में पड़े हो, प्रभु राम आ रहे हैं। भगवान प्रभु राम के चरणों में हमें वंदन करना है, प्रणाम करना है। 22 तारीख के बाद आप सब अवध जाइए, मैं भी आपको न्योता दूंगा, राम कथा होगी। जब भी तारीख फाइनल हो जाए आप चलते आ जाइए मंदिर में भगवान का दर्शन। तो कितने लंबे समय से हमारे पूर्वजों की आंखें तरस गई इसे देखने के लिए, तो गौरव हमें प्राप्त हो रहा है। और ये सब भगवान की ही कृपा से हो रहा है, ये सब प्रभु के द्वारा हो रहा है। आइए मैं बेल पत्र का महात्म्य आपको सुना रहा हूँ। मैंने यहाँ से कोई बात कही किसी को शायद बुरा लगने लायक तो कोई बात नहीं होगी, है? मेरे पास तो बुरा लगने वाली तो बात मेरे कोष में ही नहीं है। हम तो सबका आदर करते हैं, सबका मान करते हैं, सब तो लोग अपने ही हैं, कोई पराया तो है नहीं। वसुदेव कुटुंबकम, वसुदेव कुटुंब का मतलब सब वसुधा तो अपनी है, तो वसुधा पर रहने वाले लोग भी तो अपने ही हैं। हमारा तो सनातन हमें यही कहता है, जिसके अंदर हीन भावना नहीं है, जिसके अंदर द्वेष नहीं है, सबके प्रति जिसके अंदर अनुराग है, हमारा धर्म वही तो हमें सिखाता है। मारने काटने की बातें हमारा धर्म नहीं सिखाता। एक दूसरे के गले मिलें, एक दूसरे से स्नेह से बात करें, हमारा धर्म तो हमें यही बताता है, यही सिखाता है। बिल्व मूले दीपमाला या कल्पयति सादरम सतत्वज्ञान संपन्नो महेशांतर्गतो भवेत्। जो बेल वृक्ष की जड़ों में नीचे रोजाना एक दिया जलाते हैं, जिनके बच्चे पढ़ने में कमजोर हों, खूब पढ़ने में होशियार हैं, तो भी जैसे तुलसी के वृक्ष के नीचे जलाते हैं दिया, तो बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने से ज्ञान की उपलब्धि होती है, ज्ञान मिलता है, पढ़ने में, सोचने समझने में ताकत मिलती है। इतनी बड़ी महिमा है बेल वृक्ष के नीचे दिया जलाने की। फिर कहा गया कि बेल वृक्ष के नीचे बैठा करके एक ब्राह्मण को यदि भोजन कराते हैं तो कई हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। बेल वृक्षों के पत्तों से बेल वृक्ष की पूजा कीजिए। वर्णन है कि एक लोटे में बेल मूले जलरियस्तु मूर्धा नविष्यंजति सर्वती तृष्णाता स्यासैव भूमि पावन। ये तो श्लोक का व्याख्यान मैंने आपको बताया ही है। बेल वृक्ष की जड़ों में भगवान महादेव का स्वरूप है। तो जब आप महादेव को बेल वृक्ष की जड़ों में रखकर यदि भगवान शिव को आप स्नान करा देते हैं, वो तो मुझे तो ऐसा लगता है कि धरती पर जितने भी महादेव की पिंडियां हैं सर्व दर्शन करने